राधे राधे सभी को। श्वेताज वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 22 जुलाई 2024 दिन सोमवार से सावन के महीने की शुरुआत हो चुकी है। हिंदू धर्म में इस माह को बहुत ही खास और पवित्र माना जाता है, क्योंकि यह पूरा मास भगवान शिव को समर्पित होता है और विधि विधान से उनकी पूजा की जाती है। वहीं इस माह में सोमवार व्रत का बहुत ही अधिक महत्व माना जाता है, लेकिन सावन का सोमवार ही नहीं बल्कि मंगलवार भी बहुत ही खास होता है। वहीं इस दिन कुछ खास उपायों को करने से कई फायदे भी मिलते हैं, बहुत लाभ मिलता है। ज्योतिष शास्त्र में सावन के सोमवार के साथ साथ मंगलवार को भी बेहद ही महत्वपूर्ण माना गया है। हनुमान जी को समर्पित मंगलवार के दिन सावन महीने में माता पार्वती ने व्रत रखा था, जिसे मंगला गौरी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। यही वजह है कि सावन के मंगलवार का भी और अधिक महत्व हो जाता है। ऐसे में इस दिन किए गए कुछ उपाय व्यक्ति के जीवन की कई समस्याएं खत्म कर देते हैं और इस दिन कुछ उपायों को करने से बजरंगबली सभी कष्टों का अंत कर देते हैं। सावन के महीने में पड़ने वाले मंगलवार का बहुत ही खास महत्व होता है। सावन के महीने में विधि विधान से पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस माह में हनुमान जी की पूजा करने के साथ आपको भोलेनाथ की भी कृपा प्राप्त होती है। हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन संकट मोचन हनुमान जी को समर्पित है। मंगलवार को की गई पूजा और व्रत से भगवान प्रसन्न होते हैं और जीवन के सभी दुख और परेशानियां दूर करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में भी मंगलवार को पूजा करने के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा के साथ कुछ उपाय करने से परेशानियों से मुक्ति मिलती है और सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं। इन खास उपायों से आप भी हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि मंगलवार से जुड़े ऐसे कौन से उपाय हैं जो सावन में हम कर सकते हैं, और मंगला गौरी व्रत के बारे में भी हम जानेंगे इस वीडियो में कि मंगला गौरी के चौथे व्रत की तिथि क्या है, मंगला पूजा का मुहूर्त क्या है और मंगला गौरी व्रत के क्या उपाय हैं। इस वीडियो में जानते हैं। आइए। सावन के महीने में पड़ने वाले मंगलवार का बहुत ही खास महत्व होता है। सावन के महीने में विधि विधान से पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि सावन के मंगलवार से जुड़े कुछ उपाय। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको पूजा पाठ से संबंधित, घर गृहस्थी से संबंधित तथा व्रत त्योहार से संबंधित जानकारी देते रहते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इस दिन हनुमान जी को चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर लगाएं। इससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। यह बहुत ही शुभ रहता है और हो सके तो बजरंग बाण का भी पाठ करें। अगर आप मंगलवार को यज्ञ और अनुष्ठान करते हैं तो आपको बहुत ही शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। मंगलवार को महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी जरूर करना चाहिए। इससे आपके ग्रह दोष दूर होते हैं और किसी भी पंडित से महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करवा सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र के जाप से घर में सकारात्मकता आती है। सावन के मंगलवार को हनुमान जी की मूर्ति से सिंदूर लेकर माता सीता के चरणों में लगाएं और मनोकामना अपनी मांगें। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सावन के मंगलवार को शाम के समय सरसों के तेल में लौंग डालकर दीपक जलाएं और हनुमान जी की आरती करें। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी और परेशानियां दूर होंगी। ये आपको मंगलवार के दिन करना है। बजरंगबली के सामने आपको सरसों के तेल में 2 लौंग डालकर दीपक जलाना है। शास्त्रों के मुताबिक सावन के मंगलवार को भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा अर्चना करने के साथ ही हनुमान चालीसा के साथ बजरंग बाण का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर और जीवन से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। सावन के मंगलवार को राम मंदिर जरूर जाना चाहिए। इस दिन भगवान राम और माता सीता के दर्शन करना बहुत ही शुभ होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिलते हैं। अगर आपका कोई भी काम ना बन रहा हो, बनता हुआ काम आपका बिगड़ जा रहा हो, तो सावन के मंगलवार को शिव जी का जलाभिषेक करने के बाद शाम को हनुमान मंदिर जाना चाहिए। मंदिर में एक सरसों के तेल का और एक शुद्ध घी का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने पर व्यक्ति के सभी बिगड़े काम बनने लगते हैं। अगर आप अपनी कोई मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं, जो आपकी मनोकामना है जो कई दिन से आपकी पूरी नहीं हो पा रही है, तो इसके लिए क्या करना है
कि जब सावन का जो मंगलवार होता है उसमें शिवलिंग का रुद्राभिषेक करने के साथ ही हनुमान मंदिर में नारियल रखना बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही लाभकारी होता है। ऐसा करने पर व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ऐसी मान्यता है। अगर आपके जीवन में बहुत ही कष्ट है, कष्ट से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, एक समस्या खत्म नहीं होती और दूसरी समस्या सामने खड़ी हो जाती है, तो इसके लिए सावन के मंगलवार को शिव चालीसा का पाठ करना बहुत ही शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस दिन शाम के समय हनुमान मंदिर में जाकर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से जीवन में आने वाले सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। और आइए अब जानते हैं कि मंगला गौरी का व्रत कब है और इसके पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और इसके उपाय क्या हैं। आइए जानते हैं। सावन माह में हर मंगलवार को महिलाएं मंगला गौरी व्रत रखकर भगवान शंकर और माता गौरी की पूजा अर्चना पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। अपने पति की लंबी आयु के लिए वरदान मांगती हैं भगवान भोलेनाथ से और माता पार्वती से। सावन के हर मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत रखा जाता है। मंगला गौरी का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। 22 जुलाई से शुरू हुए सावन माह में अब तक 3 मंगला गौरी व्रत रखे जा चुके हैं और चौथा अंतिम व्रत कल यानी कि 13 अगस्त को रखा जाएगा। सावन माह में हर मंगलवार को महिलाएं मंगला गौरी व्रत रखकर भगवान शंकर और देवी गौरी की पूजा अर्चना कर पति की लंबी उम्र का वरदान मांगती हैं। मंगला गौरी व्रत के दिन कुछ अचूक उपाय भी किए जा सकते हैं जिनसे जीवन में कई परेशानियों से मुक्ति भी मिल सकती है। तो आइए जानते हैं कि कब रखा जाएगा सावन का चौथा और अंतिम मंगला गौरी व्रत और इस दिन किए जाने वाले उपाय क्या हैं। आइए जानते हैं। सावन माह में चौथा मंगला गौरी व्रत इस बार 13 अगस्त मंगलवार को रखा जाएगा। इसके लिए पूजा का मुहूर्त क्या है ये जान लेते हैं। 13 अगस्त दिन मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:23 से लेकर 5:06 तक और अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:59 से लेकर दोपहर 12:52 तक। विजय मुहूर्त है दोपहर 2:38 से लेकर 3:31 तक। गोधूली बेला का मुहूर्त है शाम 7:02 से लेकर 7:24 तक और रवि योग बन रहा है सुबह 10:44 से अगले दिन 5:50 तक। मंगला गौरी का व्रत करने के बाद कुछ खास उपाय करने से कर्ज से मुक्ति भी प्राप्त हो सकती है। मंगला गौरी व्रत की पूजा के बाद माता गौरी से कर्ज से मुक्ति के लिए प्रार्थना भी करें। मंगलवार को गुड़ और चने का प्रसाद भी बांटें। मंगला गौरी के दिन बरगद के 11 पत्तों पर आटे के दीपक रखकर चमेली के तेल से जलाएं और हनुमान जी के मंदिर में रख दें। फिर विधि विधान से मंगला गौरी व्रत करने के बाद 108 बार ओम हनुमते नमः और ओम गौरी शंकराय नमः का जाप करें और मंगलवार को किसी को भी उधार ना दें। इस दिन कर्ज चुकाने से फिर कभी कर्ज ना लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। मंगला गौरी व्रत के लिए किए जाने वाले इन 5 उपायों से हमेशा के लिए कर्ज से छुटकारा भी मिल जाता है। चलिए उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, इसकी जानकारी आपके लिए यूज़फुल हो, आपके जीवन में कोई बदलाव आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दें जिससे कि हमारी आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। चलिए मिलते हैं एक नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।